नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिवाली से एक दिन का पहले का ये वीडियो है और मेरे घर में लग रही थी लाइट लगाने के लिए 2-3 लोग आए हैं मेरे घर में, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी है, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। तो 2-3 लोगों के लिए मैं यहाँ पर चाय बना रही थी, क्योंकि वो लोग आए हैं लाइट लगाने, तो उनको मैं चाय दे दूँगी और इसके बाद मैं अपना काम करूँगी। दिवाली की साफ़ सफाई मेरी सारी हो गई है। जो छोटी मोटी सी चीज़ें बच गई है ना, उनको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो ये नटराज का स्टैचू है, ये बच गया था, तो मैं इसे कोलिन से साफ़ कर रही थी। सॉरी, कोलिन से नहीं, नेल रिमूवर होता है ना, उससे साफ़ कर रही हूँ। इससे ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। और देखिए, लाइट लग कर के तैयार हो गया है। थोड़ी बहुत लाइट गार्डन में भी लगाएंगे, इससे ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। मेरे गार्डन का जो लुक है ना, ये इसी पेड़ की वजह से आता है। इसके बाद हम लोग चले गए थे धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। तो धनतेरस की शॉपिंग जब भी करनी होती है ना, हम स्कूटी से ही जाते हैं, क्योंकि अगर आप कार से जाओगे ना, तो कार तो आपकी ठुकी जानी है। इतनी रश रहती है जामनगर में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप कार खड़ी नहीं कर पाओगे, इतना भीड़ रहता है। मतलब कार से ना आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाओगे, सिटी में इतनी रश होती है। तो इसलिए हम लोग बाइक से ही गए, स्कूटी से गए थे और स्कूटी से ही सारी धनतेरस की शॉपिंग की थी। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी का नोटबुक लिया, जैसे खाता बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वो ले लिया है पूजा करने के लिए। दिए लिए, सारा पूजा का सामान ले लिया मैंने, क्योंकि फिर इसके बाद ना दोबारा फिर से मुझे सिटी जाने का पता नहीं कब समय मिलता है, इसीलिए। और वहाँ से आने के बाद दूसरे दिन मैंने बनाया मिक्सचर, बिल्कुल मार्केट स्टाइल मिक्सचर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत है। तो कोई भी कप या कटोरी, और आप चाहो तो जितना आपको मेजरमेंट लेना है ना दाल का, आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया था मसूर की दाल, 1 कप मूंग की दाल और 1 कप चने दाल लिए हैं। और इन तीनों को अच्छे से पानी से धो लेंगे, 3-4 पानी से। इसके बाद पानी डाल करके हम इनको भिगो करके रखेंगे 3-4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। 3-4 घंटे बाद देखिए दाल कितना अच्छा फूल गया है, एकदम अच्छे से हाथों से टूट रहा था। तो यहाँ पर दाल फूल गया है, तो चलिए इनका पानी से छान लेते हैं और दोबारा से मैं एक बार अच्छे से धो लूँगी, ताकि दाल में ना कोई भी जैसे वाइट होता है ना स्टार्च, वो बिल्कुल भी ना रहे, वो सारा अच्छे से निकल जाए। तो चलिए मैं एक बार अच्छे से फिर से इसे धो लूँगी और इसके बाद हम इसे कपड़े के ऊपर सुखाएंगे। तो कोई भी सूती के कपड़े, कॉटन के कपड़े के ऊपर आप इसे सुखा सकते हैं। और मतलब कि थोड़ा सा इसका जो पानी है ना, वो निकल जाना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये तेल में जा कर के ना हमारे ऊपर इसके छींटे ना आए। तो सबसे पहले इनको पानी से अलग कर लेंगे और मैं इसे छन्नी में निकाल करके रखूँगी, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो ये दाल तो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए मैं इसे एक कॉटन के कपड़े में सुखा देती हूँ, पंखे के नीचे ही। आधा से 40 मिनट लगेगा, आधे घंटे से मतलब कि 40 मिनट लग जाते हैं इनको अच्छे से सूखने में। चारों तरफ मैं अच्छे से फैला दूंगी, सभी दालों को एक एक करके कॉटन के कपड़े पे मैं डाल दूंगी। इससे दाल बहुत अच्छे से मतलब कि सूख जाते हैं। और फिर जब आप इनको फ्राई करोगे ना, तो ये बिल्कुल भी तेल में उड़ेंगे नहीं और बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं। ये जो नमकीन थे ना फ्रेंड्स, मैंने दिवाली के दिन में सभी को खिलाई थी, जितने भी लोग मेरे घर आए थे सभी को इतनी पसंद आई, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने घर में बनाया। और इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये जो मिक्सचर है ना, मैंने बस 1-1.5 घंटे लगे थे मुझे बनाने में, क्योंकि मुझे जाना था कहीं पर, बाहर भी जाना था। जैसे कि छोटी दिवाली है ना, तो छोटी दिवाली के दिन हमारी गेट टुगेदर थी, ऑफिशियल गेट टुगेदर थी, तो मुझे उसमें भी जाना था। तो बस मेरे पास 1.5 घंटे का ही समय था, तो मैं इसलिए फटाफट से ये मिक्सचर बनाई थी और इतनी कमाल की बनी थी। मैं तो जैसे रेसिपी शूट कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा समय लग गया था। आप अगर ऐसे बनाओगे तो आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो सभी दालों को कॉटन के कपड़े में डाल करके अच्छे से हम रख देंगे पंखे के नीचे। तो चलिए जब तक हमारी दाल सूख रही है, बाकी का मिक्सचर की तैयारी हम यहाँ पर कर लेंगे। सबसे पहले मैं इमली की चटनी बनाऊंगी, क्योंकि दिवाली वाले दिन ना मेरे पास दही भल्ले का ऑर्डर था और आलू दम और पूरी का।
तो इसके लिए मैं इमली की चटनी एक दिन पहले ही बना करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, इसमें डाला थोड़ा सा काला जीरा, मतलब कि कलौंजी बोलते हैं हम लोग, वो डाल दिया थोड़ा सा। और इसके बाद इमली डाला है, जिसको मैंने अच्छे से इसका रस पल्प निकाल लिया है। और साइड में मैं यहाँ पर उसे धीरे धीरे आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर अब मैं बेसन का मिक्सचर तैयार करूँगी सेव बनाने के लिए। मिक्सचर बनाने के लिए तो यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 कटोरी लिया है। आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट ले सकते हो, आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी है ना आप उतनी क्वांटिटी में बना सकते हो। इसमें मैंने डाला 1 छोटी चम्मच अजवाइन, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। हाथों से क्रश करके डालेंगे। हल्दी डालेंगे 1 छोटी चम्मच, नमक डालेंगे 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्ची का पाउडर 1 छोटी चम्मच, हींग डालेंगे अच्छी फ्लेवर वाला। इससे ना मिक्सचर में बहुत अच्छा फ्लेवर और स्वाद आता है। अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर को मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपको एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर हमें बैटर को ना मतलब कि एकदम सॉफ्ट तैयार करना, ना ही तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही तो हार्ड होना चाहिए। अभी आप वीडियो में देख लीजिएगा किस तरह का मिक्सचर आपको तैयार करना है। तो देखिए इस तरह का मिक्सचर चाहिए, एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का है ना, बिल्कुल इसी तरह का मिक्सचर होना चाहिए। अगर हल्की सी गाढ़ी हो गई, मतलब पतली हो जाए ना, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिएगा। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच बस तेल डालूंगी, इससे ज़्यादा ऑयल का यूज मैं नहीं करूंगी। तो मैंने यहाँ पर बिना मेजरमेंट के ही डाल दिया है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैंने इस तरह से डाला है। आप 1 छोटी चम्मच डालिएगा, ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं डालना। अच्छे से मिक्स करके हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और देखिए मिक्सचर बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए, तभी जो हमारा भुजिया है ना बहुत अच्छा बनेगा। अब गैस के ऊपर कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर मैं ये जो मिक्सचर बनाने वाली जो सांचा है ना भुजिया सेव बनाने के लिए, उसका यूज करूँगी। तो इसमें 6 ब्लेड होते हैं, इनमें से सबसे छोटे वाली ब्लेड से मैं पहले सेव भाजी बनाऊँगी। तो सेव बनाने के लिए हमेशा छोटी वाली का ही यूज़ करेंगे, जिसमें छोटी छोटी सी हॉल्स होते हैं। सबसे पहले इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और जिस प्लेट का हमें यूज़ करना है उस प्लेट को भी अच्छे से ग्रीस करेंगे। इसमें 6 प्लेटें होती है, तो एक एक करके आप चाहो तो सभी से बना सकते हो। बहुत प्यारी प्यारी शेप आती है और जो मिक्सचर है ना खाने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये देखिए मिक्सचर को इस तरह से हम पोर कर लेंगे। और इस मिक्सचर से ना आपको भुजिया बनाने में बिल्कुल भी मतलब कि टेंशन नहीं होगी फ्रेंड्स। और खाने में भुजिया इतनी टेस्टी लग रही थी, मेरे बेटे को तो इतना पसंद आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं हमेशा डब्बा भर कर के बनाती हूँ और 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। मेरे घर में सभी को इतना पसंद आता है ये मिक्सचर। तो चलिए दिवाली के लिए मैंने सोचा मेहमानों के लिए क्या बनाऊँ, तो मैं सोची चलो मिक्सचर बना लेते, क्योंकि मीठा तो यहाँ पर हम लोग सभी लोग खाते ही है। और मतलब कि ना सभी के यहाँ हम लोग जा कर के एक दूसरे के यहाँ स्वीट्स ही देते हैं, मीठा ही देते हैं। तो सभी लोग ना कुछ नमकीन खाना पसंद करते हैं। और दही बल्ले ऑर्डर पर भी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि घर के लिए भी हो जाएगा और ये मिक्सचर और थोड़ी सी स्वीट्स रख दूंगी, तो मेरी मतलब कि दिवाली का स्नैक्स तैयार हो जाएगा। और थोड़ी सी चिप्स ले आऊँगी। देखिए भुजिया को हमें ना जैसे कि तेल अच्छा मतलब गर्म होना चाहिए मीडियम फ्लेम पर, और जैसे ही आप भुजिया डाल दो इसके बाद लो फ्लेम पर आपको भुजिया को फ्राई कर लेना है। थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि ना देखिए पतली वाली सेव तो फटाफट से बन जाती है। इससे ज़्यादा हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो ये दिखने में अच्छी नहीं लगती है। और जो थोड़ी सी मोटी होती है उसको आप हल्का सा लो फ्लेम पर अच्छे से सीखने दीजिएगा, ताकि वो अंदर से कच्ची बिल्कुल भी ना रहे और खाने में बहुत क्रिस्पी क्रंची लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैं अलग अलग शेप की बना रही हूँ। और इन प्लेट्स को निकालना बहुत ही ईजी है, आप इसे इजीली निकाल लीजिए और फिर ऑयल से ग्रीस करके इसके अंदर फिर से मिक्सचर पोर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 3 शेप वाला बनाया, जैसे एक पतली वाला सेव बनाया, एक मोटे वाला सेव बनाया और एक गाठिया टाइप का शेप दिया है। काफ़ी ईजी है इस तरह से बनाना और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है फ्रेंड्स। तो ये जैसे मोटी है तो हल्का सा हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी इमली की चटनी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई। गाढ़ी हो गई तो मैं इसमें डालूंगी गुड़ और चीनी। आप चाहो तो सिर्फ
गुड़ से भी बना सकते हो या फिर सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें डालने से ना जो चटनी का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। बाकी के हम इसमें मसाले डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने हल्दी, काला नमक ज़रूर डालिएगा, बहुत चटपटी बनती है, चाट मसाला, और डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हींग डालेंगे अच्छे फ्लेवर वाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और स्वाद आता है। और हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सौंठ का पाउडर। इससे हमारी जो इमली की खट्टी मीठी चटनी है ना बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो चटनी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई है, चीनी मेल्ट हो गया था, मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और यहाँ पर हमारा मिक्सचर भी बनकर के तैयार ही हो गया है। देखिए कितना अच्छा बना है ना, और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर अब मैं मोटे वाला सेव बना रही थी, तो आपको ना इसे तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, इसी तरह से लच्छों में ही बंधे रहने दीजिएगा, एक जगह पर इकट्ठा ही रहेगा ना, तो आपको इसे टर्न करने में इजी रहेगा और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे और जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। धीरे धीरे लो फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, तो जो मिक्सचर है बहुत टेस्टी बनता है। इमली की चटनी के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया था और वो उसका गैस मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पर अब थोड़ा सा ही बेसन बचा है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल करके इसको मतलब कि ना थोड़ा पतला करूँगी। मैं इससे अब बूंदी बनाऊँगी। तो देखिए आपको ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है, अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे ना तो फिर बूंदी अच्छी नहीं बनती है। तो बिल्कुल इस तरह से अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। बिना सोडे के ये मिक्सचर बनकर के तैयार हुआ, देखिए कहीं पर भी मैंने सोडा वगैरह यूज नहीं किया है और बहुत टेस्टी बहुत हेल्दी ये मिक्सचर बनकर के तैयार हुआ है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, तभी आपकी जो बूंदी है ना बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था, बस 2-3 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें पानी डाला था और अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारी बूंदी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अभी बूंदी फ्राई कर लेते हैं। बूंदी फ्राई करने के लिए कोई भी स्पेशल छारा वगैरह का यूज हम नहीं करने वाले हैं। घर में जो पूड़ी छानने वाली होती है ना, बस उसी को आपको लेना है और थोड़ा ऊपर रखिएगा। ऊपर रखने से क्या होगा, आपका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि इससे ना भाप निकलता है जिसकी वजह से हाथ जल जाता है। तो देखिए एक जगह पर बैटर डालेंगे चारों तरफ, और जो बूंदी है ना बहुत गोल गोल बन करके तैयार हो रही है। आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा बूंदी बन रहा है ना। धीरे धीरे करके मिक्सचर अपने आप ही जो होल है उससे गिरता रहता है और एकदम गोल गोल शेप वाली बूंदी बनकर के तैयार होती है। मैं जो इस तरह से कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरा मिक्सचर थोड़ा सा था, तो देखिए मुझे जल्दी जल्दी थी ना, तो मैं इसलिए इस तरह से कर रही थी। तो इसे कुछ कुछ दाने ना मोटे मोटे गिर रहे थे और ऐसे तो बहुत ही सुंदर बनी थी, है ना। देखिए आपको देख करके ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी अच्छी बूंदी बनी है, एकदम गोल गोल मोतियों जैसी बूंदी बन करके तैयार हो रही है। अब जो मिक्सचर थोड़ा सा बचा है तो मैं इसमें रेड फूड कलर डालूंगी। बिल्कुल मार्केट जैसे मैं मिक्सचर बना रही थी, इसीलिए आप चाहो तो बिना फूड कलर के भी ना बना सकते हैं। तो देखा बिना सोडे का इतना सारा मिक्सचर हम बना करके तैयार करेंगे और टेस्ट के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत होगा। तो सेम प्रोसीजर से हम यहाँ पर बूंदी को फिर से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कितनी गोल गोल बूंदी खुद पर खुद गिर रही है। हमें कुछ भी नहीं करना है, झाड़ी को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे थोड़ा सा समय लग रहा था, मतलब कि मुझे ना समय कम हो रहा था, मुझे जाने भी था, तैयार भी होना था ना, तो मैं इसलिए फटाफट से इस तरह से कर रही थी। लेकिन आप इस तरह से मत कीजिएगा, इससे क्या होता है ना, एक जगह पर बूंदी गिरती है फिर शेप खराब हो जाता है। जैसा कि कहीं कहीं पर आपको दिख रहा होगा कि कहीं कहीं पर मोटे मोटे सी बूंदी गिरा हुआ है, लेकिन ऐसे बूंदी जो स्टार्टिंग में गिरा है ना वो बहुत अच्छे गोल गोल शेप की बनी थी। लास्ट में मैं जैसे झाड़ रही थी ना, उसकी वजह से ये ना बिल्कुल एक जगह पर इकट्ठा सा हो रहा था। तो सारी बूंदी बन करके तैयार हो गई। लो फ्लेम पर मैंने बूंदियों को फ्राई कर लिया था। अब दाल भी इतने में बहुत अच्छे से सूख गया, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। कपड़े से मैंने इसे एक बार अच्छे से पोंछ भी लिया था।
तो देखिए एकदम ड्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इनको भी फ्राई करेंगे। यहाँ पर लो फ्लेम पर बूंदी बहुत अच्छी सी फ्राई होगी, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता फ्रेंड्स इनको फ्राई होने में। और दिखने में ये जितनी यम्मी लग रही है ना, खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। बहुत टेस्टी ये मिक्सचर बन करके तैयार हुआ था फ्रेंड्स। मेरे घर में दिवाली पर जितने भी गेस्ट आए थे ना, सभी को बहुत पसंद आया और सभी लोग यही बोल रहे थे आपने इसे घर में बनाया है। मैंने बोला हाँ, घर में ही बनाया है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो आपके घर में भी अगर शाम की चाय के लिए और मिक्सचर वगैरह तो सभी लोग खाते हैं, मार्केट से लेकर के आते, तो घर में बनाइए, खाइए हेल्दी तरीके से। आपको भी पता होता है कि आपने इसमें क्या क्या डाला है, कौन से तेल का यूज किया है, क्या किया है। बाहर का मिक्सचर तो अनहाइजीनिक हो जाता है, मतलब कि बाहर की चीज़ें, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि उसमें कौन सा ऑयल यूज हुआ है, कौन सा क्या सामान लगा है। आपको पता होता है कि आपने इसमें क्या क्या डाला है और कौन सी चीज़ अच्छी है। तो इनको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर दाल को फ्राई करेंगे और एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा निकल जाए। तो इसी तरह से मैंने मूंग दाल को भी फ्राई कर लिया। इसके बाद चने दाल को भी फ्राई कर लेंगे। मैं एक चना दाल खा करके चेक कर रही थी कि अच्छे से फ्राई हुआ कि नहीं। तो देखिए इसको ना, चने दाल को थोड़ा सा लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये एकदम अंदर से क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे। यहाँ पर अब मैं मूंगफली को फ्राई करूँगी। तो शायद मैं मूंगफली का जब वीडियो डाल रही थी ना फ्रेंड्स, तो वो मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। तो मूंगफली तो मेरी फ्राई हो गई, तो उसको मैंने अलग रख दिया है। अब यहाँ पर मैं पोहे को फ्राई करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पोहे को अगर आप बिना तेल के भूनोगे ना तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन वो बहुत हेल्दी होता है। उसमें ना ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता है। वैसे तो इसका भी ऑयल निकल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो ना तो पोहे को धीमी धीमी आंच पर भूनिएगा। हल्का सा तेल या घी में बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। इस तरह से तेल में फ्राई करते हैं ना, तो हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो मतलब कि 1 सेकंड भी नहीं लगता है, एकदम पॉप अप हो जाते हैं और एकदम फुले फुले क्रिस्पी बनते हैं। और ये जो मिक्सचर है बहुत टेस्टी लग रहा था फ्रेंड्स। तो पोहा मेरा अच्छे से फूल गया था, तो यहाँ पर निकाल लिया। अब दोबारा से मैं इसमें पोहा डालूंगी। तो एक साथ आपको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक छन्नी में निकाल करके रखेंगे पोहे को, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा निकल जाए। क्योंकि चूड़ा जो होती है ना वो ऑयल एब्जॉर्ब करती है, तो बहुत सारा तेल सोख कर लेती है। इसीलिए आप इसको हमेशा किसी छन्नी में निकाल करके रखें और इसका सारा तेल एब्जॉर्ब होने दें। दालों को भी आप चाहो तो छन्नी में निकाल सकते हो, ताकि सारा तेल निकल जाए। इसके बाद आप इससे मिक्सचर बनेगा। वैसे जब मिक्सचर तैयार हो गया था तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा था। इस तरह से छन्नी में निकालने से ना सारा तेल निकल जाता है, जितना भी एक्स्ट्रा तेल है। तो चूड़ा भी मेरा फ्राई हो गया, सारी चीज़ें तैयार हो गई है। ये देखिए मूंगफली और बूंदी भी तैयार है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है सारा सेव भुजिया और अब इनको मैं हाथों से तोड़ लूँगी। आवाज़ सुन करके ही आपको लग रहा होगा कि हमारी जो मिक्सचर है कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। देखिए मैं एक एक को तोड़ रही हूँ ना, इजीली टूट रहा है और बहुत ही खस्ता बन करके तैयार हुआ है। सेव भुजिया तो बहुत ही खस्ता था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी है। इसके बाद बाकी की सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। जैसे मैंने दोनों तरह के बूंदी डाल दिए और डाल दिया है मूंगफली। सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी। अब जो पोहा था ना वो भी डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दालों को ना अच्छे से छन्नी में निकाला था, जिससे ऑयल निकल जाए। इसके बाद टिश्यू पेपर से अच्छे से इसको पोंछ लिया। 6-7 टिश्यू पेपर का यूज़ करके ना जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था सारा निकाल दिया मैंने। और इसमें अब मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। पोहे से भी सारा तेल निकल गया है देखिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। तो बहुत ही टेस्टी बिल्कुल मार्केट स्टाइल मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जो जो हमें चाहिए इस मिक्सचर में डालने के लिए। तो 1 चम्मच लेंगे चाट मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 बड़ा चम्मच हम लेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी का यूज करेंगे। खट्टा मीठा तीखा ये मिक्सचर बन करके तैयार होगा। थोड़ा सा काला नमक लेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं। तीखी लाल मिर्च डालिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को और मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अच्छा, आप अपनी
पसंद के हिसाब से इसमें फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये हल्की कम तीखी लग रही है या चटपटी नहीं लग रही तो आप इसमें और चाट मसाला या फिर मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। बेसिकली हमें मिक्सचर को ना खट्टा मीठा हल्का सा तीखा बनाना है। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया। इसके बाद में चली गई थी, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में चली गई थी अपनी गेट टुगेदर के लिए, ऑफिशियल गेट टुगेदर के लिए। वहाँ से आ गई, मैं आपको लाइट्स दिखा रही हूँ, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना लाइट्स लगने के बाद। कैसी लग रही है मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिए मिक्सचर को मैं ढक करके चली गई थी, मिक्सचर ठंडी हो गई है बिल्कुल। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर करके रख सकते हैं और महीनों तक इस मिक्सचर को आप इंजॉय कर सकते हैं। दिखने में कितनी कलरफुल लग रही है ना, खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही थी फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी इस तरह से बनाइए और महीनों तक खाइए। तो चलिए अब मैं मिक्सचर को डब्बे में भर करके रख दूँगी दिवाली के लिए। तो मेरा मिक्सचर बन करके बिल्कुल तैयार हो गया फ्रेंड्स। मिक्सचर भरने के बाद मैं चली गई थी सिटी, क्योंकि थोड़े बहुत सामान मेरे पूजा का रह गया था। मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ पूजा का सामान कुछ भी नहीं मिलता है मुझे, तो मैं इसीलिए सिटी चली गई थी। क्योंकि दिवाली वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं, उस दिन बहुत सारा काम रहता है और बहुत सारी चीज़ों की तैयारी भी करनी होती है। बेटी को भी पटाखे लेने थे तो हम लोग रात में ही निकल गए थे। और देखिए सिटी पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा था सिटी देखने में। एक एक दुकान के ऊपर ना इतना अच्छा लाइट लगा हुआ था। सबसे पहले हम लोग अंबिका डेयरी गए, वहाँ से हमने लिया मिठाई, क्योंकि सभी के घर मिलने जाएंगे और सभी को हम देंगे मिठाई। तो आप सभी को भी हैप्पी दिवाली। आज की वीडियो या ब्लॉग थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभिनव लेकर के आ गया ढेर सारी अपने लिए पटाखे। चलते हैं अब हम लोग घर, क्योंकि आज की शॉपिंग हो गई। मिलते हैं।